हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्टिव फॉर्म ग्रुप के साथ में पैच वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैच वैल्यू को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब हमने बाकी टॉपिक कवर किए थे तो उस टाइम पे हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था सेट वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो अब सेट वैल्यू क्या है, सेट वैल्यू और पैच वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको इंटरव्यूज में इनके डायरेक्ट डिफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम मेनली यही फोकस करने वाले हैं कि पैच वैल्यू क्या होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी सेट वैल्यू है। प्रोसेस ही ऑलमोस्ट सेम ही करेगा बट उसका फिर रीज़न क्या है, क्यों हमने पैच वैल्यू को इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशंस नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हो क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप को पैच वैल्यू के साथ यूज़ करें। ठीक है, और इसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज आप लोग उस चीज़ को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हूँ यहाँ पे app.component.html फाइल के अंदर जहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं। पहली हेडिंग है हमारे पास जिसमें लिखा है एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर मैथ। दूसरी हेडिंग है जहाँ हमने लिखा हुआ है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप विद पैच वैल्यू। और उसके बाद में हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसके बीच में हम हमारे पूरे फॉर्म को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारे पास एक हेडिंग्स आ गए। अब इस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हम क्या डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं, फॉर्म ग्रुप विद पैच वैल्यू। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर्म बनाएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को एक नेम और ईमेल फील्ड रखना है और उस नेम और ईमेल फील्ड के साथ में पैच वैल्यू का यूज़ करके देखना है। ठीक है, तो अब फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होता है। तो सबसे पहले वो प्री रिक्विजिट ही हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे app.component.ts फाइल पे, component.ts फाइल पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, तो ये रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है इसको एक्सपेंड। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको एक्सपेंड करना है और इसके अंदर आप अपना पूरा जो फॉर्म ग्रुप है वो डिफाइन करोगे। तो यूज़र फॉर्म नेम से ही बनाते हैं, यूज़र फॉर्म इक्वल न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, न्यू फॉर्म ग्रुप, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड। और एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे नेम जिसमें लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स, एक यहाँ पे देंगे कॉमा और इसके साथ में वैलिडेटर लगा देंगे हम, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड वाला, मतलब हमें ये मैंडेटरी बनाना है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल के लिए भी बना लेंगे। तो ईमेल के लिए भी सेम बिल्कुल वही पैटर्न होगा, फॉर्म कंट्रोल, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम रखेंगे ब्लैंक और यहाँ पे हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि ये मैंडेटरी हो, तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा एक ये फॉर्म के लिए हमने फॉर्म ग्रुप डिज़ाइन किया जिसमें दो फील्ड हमने रखे हैं, नेम और ईमेल। अब यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है। नेक्स्ट आता है कि हमें यहाँ पे वैल्यू को पैच करना है। तो उसके लिए एक नया मेथड बनाते हैं अपन जिसको अपन नेम देते हैं पैच वैल्यू। ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए कि पैच वैल्यू क्या प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें आपको सिंपली लिखना है दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट पैच वैल्यू, ये हमारा मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड और यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे। जैसे मैंने सेट किया नेम में मैं डाल देता हूँ शर्मित और फिर हम देंगे कमा के बाद में हम डालेंगे ईमेल के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, test@gmail.com। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया और फिर एक और दे देंगे यहाँ पे कॉमा। तो इसके बाद में सेमीकोलन से इसको यहाँ पे हमने क्लोज किया। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, अब जैसे आप पैच वैल्यू मेथड पे ले जाओगे तो ये क्या लिखाएगा, ये दिखाएगा पैचेस द वैल्यू ऑफ द फॉर्म ग्रुप, इट एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट विद कंट्रोल नेम एज अ कीज and does its best to match the values to the correct controls in the group.
इट एक्सेप्ट बोथ सुपरसेट एंड सबसेट ऑफ द ग्रुप विदाउट थ्रोइंग एनी एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये एरर वाला सिचुएशन क्या है। आई एम श्योर जिन्होंने पहले वाला सेट वैल्यू वाला मेथड देखा होगा उनको आइडिया हो गया होगा कि उस टाइम पे क्या इशू आ रहा था, तो उसी को ये फिक्स करता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब अपन सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गए HTML फाइल पे, इधर जाके लिखेंगे फॉर्म, ओपन क्लोज करेंगे और उसके बाद में हम हमारा लिखेंगे क्या, सबसे पहले एक लेबल। बट उससे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो फॉर्म में हम ऐड करेंगे अपना फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप आ गया अपना ये वाला ब्रैकेट्स वाला, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, यूज़र फॉर्म। फिर एक देंगे स्पेस, इसके स्पेस के बाद में हम नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे, वो होगा हमारा ng सबमिट, जो हम बटन बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे पैच वैल्यू और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि एक मेथड है। एक काम करते हैं, इसी मेथड के साथ में ही हम कंसोल भी करा लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि क्या हमने क्रिएट किया है। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस डॉट, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज। ठीक है, कॉलन दे देते हैं और यहाँ पे कॉमा लिख के दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, सिंपली वैल्यू को हमें शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक कंसोल वाला तक ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैच वैल्यू मेथड तो ऐड कर ही दिया है, अब बस अब अपने को फील्ड्स डिफाइन करना है। तो पहला जो हमारा फील्ड्स है वो है नेम। तो यहाँ पे आ गया नेम। फिर इसका इनपुट फील्ड हम बनाएंगे, इनपुट फील्ड आ गया, और इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप, टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, और फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर हम लिखेंगे हमारा नेम, जो नेम ही है, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे ईमेल बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेबल, पहले ईमेल का लेबल बनाएंगे, ईमेल, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, और उसके बाद में हम लिखेंगे इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप, टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं यहाँ पे ईमेल ही लेते हैं क्योंकि ईमेल है तो प्रॉपर इसको लेके चलेंगे। और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा ईमेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर इसके बाद में सिंपली आपको एक बटन ऐड करना है जो आपका डेटा को पैच करेगा। तो इसको नेम भी वही देते हैं जिससे कि आप क्लियरली समझ पाओ। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैच वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे टाइप डाल देंगे सबमिट। परफेक्ट, तो ये अपना पूरा कोड अब रेडी है। जस्ट इसको रन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या इसमें आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए मैंने कमांड रन किया ng serve -- open, और साथ में डिफरेंस भी देखना है क्योंकि मेन तो वही है कि जब ऑलरेडी सेट वैल्यू था तो हमने पैच वैल्यू क्यों यूज़ किया, तो उसका भी डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपरली, ब्राउज़र ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो पहली हमारी हेडिंग आ रही है एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर में, दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर्म ग्रुप विद पैच वैल्यू। एक हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो है टॉप पे, फिर लेबल है, लेबल का इनपुट फील्ड, दूसरा लेबल उसका इनपुट फील्ड, और एक पैच वैल्यू का मेथड का बटन, और एक और हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बस अपन ने अच्छे से दिखाने के लिए उसको रखा है। मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे किया, कंसोल पे किया। अब हम क्या करेंगे, सपोज डायरेक्टली हमने पैच वैल्यू प्रेस किया, तो देखो पैच वैल्यू करते वैल्यूज में क्या आ गया, ऑटोमेटिकली test@gmail.com और शर्मित आ गया, मतलब वैल्यू पैच हुआ। इन केस यूजर कुछ भी यहाँ पे टाइप इन करता है जैसे abc@abc.com और फिर पैच करता है तो भी वो वही करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा आपने लास्ट सेशन में देखा था सेट वैल्यू में भी यही हो रहा था, राइट। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि उस इन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, इसको डिसेबल्ड रखते हैं ताकि यूजर उसको चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, बट ये एक डेमो है तो मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि एट द एंड वो मेथड कॉल होगा और उस मेथड में जो भी वैल्यू है वो वहाँ पे पैच या सेट होगी। तो अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो सेम चीज़ हम सेट वैल्यू से भी कर रहे थे, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बहुत बड़ा। डिफरेंस ये है कि पैच वैल्यू में अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू को अपडेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर ईमेल हटा दूं, सेव करूं, रन करूं और फिर से पैच वैल्यू करूं तो आप देखोगे सिर्फ ईमेल आया
और जो हम सिर्फ नेम आया, ईमेल ब्लैंक आया, ठीक है। बट यही सेम चीज़ अगर आप सेट वैल्यू के साथ करने जाओगे तो वो आपको एरर देगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप अलाउ हो किसी भी कंट्रोल में वैल्यू को स्किप करने का। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता, देखो अभी मैंने नेम को स्किप करा तो ईमेल आ गया, नेम ब्लैंक है, ठीक है। तो इस केस में अगर जैसे किसी ने नेम रखा ABC या टेस्ट रख देते हैं, टेस्ट, और इसको करा पैच वैल्यू, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसको डिफॉल्ट लेके आ रहा है वो, ठीक है। तो नेम आ गया टेस्ट और यहाँ पे आ गया test@gmail.com। ये इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है पैच वैल्यू और सेट वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पर पैच वैल्यू में एक से ज़्यादा पैच वैल्यू के अंदर हम वैल्यूज को स्किप भी कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल के। बट अगर हम बात करें हमारे सेट वैल्यू की तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।